हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं विशेष प्रकार के प्रोफाइल की जो मिक्सचर से रिलेटेड होता है। मैं आपको पूरा इसके अंदर बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे फॉर्मूला बना, कैसे वैल्यूज पुट करनी है। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है जो 27 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको 3 मोल डाइएटॉमिक गैस के साथ में 127 डिग्री सेल्सियस पर मिक्स कर दिया गया। तो मिक्सचर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कितना हो। या फिर जैसे 22 ग्राम CO2 ले ली 27 डिग्री सेल्सियस पर, इसको 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दिया इतने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है ना, CO2 की और O2 की। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यार सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मान के चलो कि जब आपसे ये बात की जा रही है सारी कि कुछ गैसेज़ आपने मिक्स करी है, तो एक वेसल ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेसल ले लिया और इस वेसल में हमने 2 गैसेज़ मिक्स कर दी, ठीक है? एक गैस के मोल जो हैं वो म्यू1 लिए हैं, दूसरी गैस के मोल्स म्यू2 लिए हैं। क्योंकि दोनों ही गैसेस के लिए जो वॉल्यूम है सेम है, तो यहाँ पर मैं इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट CV1 ले रहा हूँ, इसकी CV2 ले रहा हूँ। इसको हमने टेम्परेचर T1 पे मिलाया, इसको टेम्परेचर T2 पे मिलाया। ये मिला देने के बाद में पूरे गैस के जो कंबाइंड मोल्स हो जाएँगे वो म्यू1 प्लस म्यू2 हो जाएँगे। पूरी गैस का जो CV हो जाएगा वो CV मिक्सचर हो जाएगा। पूरी गैस का जो टेम्परेचर है वो T मिक्सचर हो जाएगा। उसे टी मिक्सचर पूछा जा रहा है ना? और मैंने 2 केसेस मिला दी हैं। मैंने यहाँ पे सीवी ही क्यों लिया है? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों गैसेस को मैंने एक ही वेसल में मिलाया है। अगर वेसल सेम है तो दोनों गैसेस के लिए वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम सारा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि यार जो मेरे पास इंटरनल एनर्जी होगी, बिकॉज़ जब ये पूरा सिस्टम मेरे को दिया हुआ है तो मैं किसी भी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज कहीं से भी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन भी 0 है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चेंज 0 होने का मतलब है जितना इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी उतनी ही फाइनल इंटरनल एनर्जी है। मैं पहले वाली गैस की इंटरनल एनर्जी लिखना चाहता हूँ, तो किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है F/2 म्यू आर टी। यहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, म्यू नंबर ऑफ मोल्स होता है, टी टेम्परेचर होता है। किसी भी गैस के लिए जो F/2 इंटू आर होता है वो CV कहलाता है उसका। तो ये म्यू CV/T, ये मैं इंटरनल एनर्जी लिख सकता हूँ। U जो है ये जो म्यू मैंने लिखा है ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट वॉल्यूम, और T जो है वो टेम्परेचर है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी लिखना चाहूँगा। पहली वाली गैस की इंटरनल एनर्जी प्लस दूसरी वाली गैस की एंड फिर मिक्सचर की। पहले वाली गैस की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी म्यू1 CV1 एंड T1। दूसरी वाली गैस की हो जाएगी म्यू2 CV2 एंड T2। मिक्सचर का अगर मैं इंटरनल एनर्जी लिखना चाहता हूँ तो म्यू मिक्सचर एंड CV मिक्सचर इनटू टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ओके। अच्छा, यहाँ पे कैंसिल होने वाली कोई चीज़ है नहीं, तो मेरे पास में टी मिक्सचर का फॉर्मूला आ गया। तो टी मिक्सचर का फॉर्मूला कैसे आएगा? मैं क्या करूँगा, ये जो म्यू मिक्सचर इंटू CV मिक्सचर है इस पूरी टर्म को उठा के इसके नीचे ले जाऊँगा। तो इससे मेरे मेरे पास में टी मिक्सचर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो टी मिक्सचर का फॉर्मूला मेरे पास बन गया म्यू1 CV1 T1 प्लस म्यू2 CV2 एंड T2 डिवाइडेड बाई म्यू1 CV1 प्लस म्यू2 CV2। ये मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है और मैं इस फॉर्मूले को सबसे पहले एक बॉक्स में बंद कर देना चाहता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, बॉक्स में बंद कर देना चाहिए। ओके। जैसे मैं इस पे बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। पहला वाला एग्जांपल लेते हैं कि 2 मोल मोनोटोमिक गैस आपके पास में 27 डिग्री सेल्सियस पर, इसको 3 मोल डायटोमिक गैस के साथ में मिक्स किया है। चलिए हम लोग इसकी जो डायग्राम्स है वो अभी से बनाने लग जाते हैं। ये मैंने एक वेसल ले लिया। इस वाले वेसल में मैंने 2 मोल मोनोटोमिक गैस ली है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पर। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब जानते हो ना, 273 ऐड कर दूंगा 300 केल्विन आ जाएगा। ओके। अब इसके अंदर मैंने मिक्स किया है 3 मोल डाई एटोमिक गैस और 127 डिग्री सेल्सियस पर 127 में 273 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 400 केल्विन आ जाएगा।
ओके जी। अब हमको बताना है टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका म्यू1 CV1 T1 प्लस म्यू2 CV2 T2 अपॉन म्यू1 CV1 प्लस म्यू2 CV2। ओके। म्यू1 पहली वाली गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 2 मोल। CV देखो यार, वो जो मोनोटोमिक गैस होता है ना, उसका जो CV होता है वो 3R/2 होता है, और जो डाइटोमिक गैस होता है उसका CV 5R/2 होता है। तो मैंने 3R/2 पुट कर दिया। इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 300 केल्विन लिख दिया यहाँ से, प्लस दूसरी वाली जो गैस है इसके मोल्स 3 मोल्स ले लिए मैंने। इसका जो CV है वो मैंने 5R/2 ले लिया क्योंकि डायटोमिक गैस है, और टेम्परेचर मैंने 400 केल्विन ले लिया। अपॉन म्यू1 is 2 and CV is 3R/2 प्लस इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 एंड 5R/2। देखिए कैलकुलेशंस भी करनी है मेरे को, और कैलकुलेशन करते टाइम पेशेंस भी रखना है, ठीक है। चलिए मैं ऐसा काम करता हूँ, इसके जो 2 हैं इनसे नीचे वाले 2 को काट देता हूँ, और ये देखो 2 इंटू 3 6, और ये हो गया आपका 1800 इंटू R। अच्छा, अब उसके बाद में नेक्स्ट वाली कैलकुलेशन करते हैं। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 4 ये हो गया आपका 6000 इंटू R डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 6R, और ये हो गया आपका 15R। जब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करता हूँ मुझे मिलता है 7800 डिवाइडेड बाई 21, और इसको सॉल्व करने पर आता है 371 केल्विन। बट ये केल्विन में आया है, अगर मेरे को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो 273 को घटा दूंगा तो मुझे मिलेगा 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे नियरेस्ट आंसर पूछा जा रहा था, तो 98 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कैलकुलेशंस नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी करते हैं अपन लोग। 22 ग्राम ऑफ CO2 है जो 27 डिग्री सेल्सियस पर, इसको मिक्स किया गया है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, इतने डिग्री सेल्सियस पर। तो मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है और इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए हुए हैं। देखो यार, पहली बात तो जो मेरे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ कि टी मिक्सचर इज इक्वल टू म्यू1 CV1 T1 प्लस म्यू2 CV2 T2 अपॉन म्यू1 CV1 प्लस म्यू2 CV2। ओके। अब मैं सारी वैल्यूज को यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। म्यू1 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गैस का मास अपॉन मोलिकुलर मास। बात क्योंकि CO2 की हो रही है तो मोलिकुलर मास, ये मास 22 ग्राम ले रखा है इस क्वेश्चन में, और CO2 का जो मोलिकुलर मास होता है वो 44 ग्राम होता है। म्यू1 की वैल्यू आ गई आपके पास में हाफ। इसका जो CV है वो कैसे लिखूंगा? CO2 का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 7 दे रखा है। CV इज इक्वल टू होता है F/2 इंटू R। तो F जो है वो 7/2 इंटू R, ये लिख दिया मैंने। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को 7 दिया हुआ है, तो ये CV1 आ गया मेरे पास। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसका टेम्परेचर लिखता हूँ तो 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 प्लस 300 मतलब 27 प्लस 273, 300 केल्विन आ जाएगा। ओके, इस तरह से मैंने ये कुछ तैयारियां करी। दूसरी केस के मैं नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहता हूँ, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन ली है। तो गैस का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ये 16/32 मतलब ये हाफ मोल्स हो जाएंगे। इसका CV लिखता हूँ तो F/2 इंटू आर। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे को क्वेश्चन में 5 दे रखा है, ये 5/2 इंटू आर हो जाएगा। इसका टेम्परेचर जो है वो मेरे को 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो उसमें 273 मैंने ऐड कर दिया। 273 ऐड करने से ये 300 केल्विन हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। ओके, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। म्यू1 की वैल्यू मैंने हाफ पुट कर दी, CV1 की वैल्यू मैंने 7R/2 पुट कर दी, टेम्परेचर इसका 300 केल्विन पुट कर दिया। दूसरी केस का मोल्स हाफ ले लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5R/2 ले ली, टेम्परेचर 310 केल्विन ले लिया। और म्यू1 की वैल्यू हाफ ले ली, इसका जो CV है वो 7R/2 ले लिया। दूसरी गैस के मोल हाफ ले लिए, इसका CV 5R/2 ले लिया। चलिए अब कैलकुलेशंस भी मैं आपके लिए करता हूँ। देखिए, ऊपर के R/2 से नीचे का R/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे के हाफ से ऊपर के हाफ से नीचे के हाफ कैंसिल हो गए, ऊपर बच गया 7 इंटू 300 मतलब 2100, और ये हो गया आपका 5 इंटू 310, ये आ गया आपका 1550 अपॉन यहाँ पे 7 और 5 12 बच गया।
ये हो गया आपका 3650/12। इसको किया आपने तो 304 केल्विन आया। इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं 273 घटा दीजिए, देन यू विल गेट 31.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका जो आंसर आ जाए वो 31.1 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक कि जो मैंने पूरा आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन 2 क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। एंड मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया शुरू शुरू में कि कैसे 2 गैसेस को मिक्स किया, इंटरनर्जी कैसे कांस्टेंट रहेगी, और ये कंसेप्ट लेकर हम लोगों ने शुरुआत की इंटरनर्जी और फाइनल इंटरनर्जी को इक्वेट किया, इंटरनर्जी का फॉर्मूला बताया, एंड फाइनली ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया। इसका यूज़ करके एंड फुल कंप्लीट कैलकुलेशंस करके मैंने आपको इस पे बेस्ड ये 2 फेमस एग्जांपल्स बताए हैं, तो डेफिनेटली आपकी इस सब्जेक्ट को समझने में मदद करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको पूरे थर्मल फिजिक्स को भी समझने में मदद करता है। एपीजी की दुनिया पे डिफरेंट मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट दे रखी हैं अलग अलग चैप्टर्स के, आप इनको देखा करो, आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी। ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपकी ज़िंदगी इन्हीं फूलों की तरह महकती रहे और आप हमेशा प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।